पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, रह शेष के शीश राम रंग होरी हो। ये मंत्र जो है दूसरा मंत्र, ये तो हम लाए थे, ये तुम्हारे इन किसी सदग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा, और ऐसा ही है। यो कागज कलम कलेश है रंग होरी हो, स्याही का नहीं काम राम रंग होरी हो, देही माहे विदेह है रंग होरी हो, बिन ही रसना रटर नाम राम रंग होरी हो। बिन रसना, बिना जीव के, श्वास ओ श्वास से। जैसे कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, श्वास उस श्वास में ये सतनाम जपो, व्यर्था श्वास मत को, श्वास उस श्वास में। तारंग मंत्र लीजिए रंग होरी हो, तारंग मंत्र यानी जो पार करने वाला मंत्र है वो लीजिए। कौन सा है वो स्पष्ट भी करते हैं। तारंग मंत्र लीजिए रंग होरी हो, ओहम ओम सोहम नाद राम रंग होरी हो, सुकृत नाम उचार है रंग होरी हो, लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। अब इनसे आगे और बता दिया कि सोहम ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम, वो सार नाम है। सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, वो सूक्ष्म मंत्र पावे राम रंग होरी हो। अब उसके बाद फिर एक सार नाम है इन दोनों के बाद। और इन राधा स्वामी वाला ने दोया गाना बेरा इनका आगे पाओगे पर ब्रह्म पार ब्रह्म हमरा पाओगे, भूत बन जाए जब यमलोक में पाओगे इनने। ये दोनों मंत्र है। और तीसरे का तो आसपास भी नहीं कोई इस दास के अतिरिक्त, सार नाम के अतिरिक्त। सार नाम तो किसी के पास पृथ्वी पर किसी को ज्ञान भी नहीं। ये तो दो तो मालिक ने क्लियर इसलिए करने पड़े कि भ्रमित ना हो जाए ये लोग, समझ जाता कि संकेत भी समझ जाए, लेकिन इसकी विधि नहीं लिखी और आज जो अधिकारी नहीं देगा इसका लाभ कुछ नहीं। ओम सोहम मद है रंग होरी हो, सूक्ष्म मंत्र छाक राम रंग होरी हो, या मंत्र से पार होवे रंग होरी हो, और मंत्र कोटों लाख राम रंग होरी हो। कहते हैं भ्रमित करने वाले करोड़ों लाखों मंत्र हैं, नाम हैं, लेकिन इस नाम से जो हम बता रहे इससे पार होगा। या मंत्र से पार होवे रंग होरी हो, और मंत्र करोड़ों लाख राम रंग होरी हो। ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, सोहम मुक्ता चंद राम रंग होरी हो। ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, सोहम मुक्ता चंद राम रंग होरी हो। ओम सोहम सार है रंग होरी हो, कोटि कला रविचंद राम रंग होरी हो। कहते ये मंत्र जो बता रहे हैं दो मंत्र के हैं, ये निचोड़ है इस भक्ति का। और वो तीसरा मंत्र वो अलग है, और सारनाम वो अलग से दिया बता या सेंटेंस अनुसार कहा कि ये निज मंत्र है ये जो आपको बता रहे हैं। ओहम सोहम सार है रंग होरी हो, कोट कला रविचंद राम रंग होरी हो। इस सतनाम की कितनी वैल्यू बताई है। ओम सोहम पालड़े रंग होरी हो, 14 भवन चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पास्यंग धर रंग होरी हो, तो न तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ओए अब गरीबदास जी कहते हम तो भाई या होली खेलना राम के रंग की, हम वो मंत्र जाप करते हैं। और इस मंत्र में सतनाम में कितनी वैल्यू है सतनाम की। पुण्यात्माओं हम योगों योगों संख योगों से इतने ऋणी हो गए इस काल के।
और इस मंत्र के जो जाप की विधि है उस विधि से वो लाभ मिलता है। जैसे गोली अलग है, बंदूक अलग है, और गोली को बंदूक में डालकर नहीं चला रहे हैं तो भी व्यर्थ है। अब गोली को हाथ में मारे, बंदूक ने डंडे की तरह पीटने लग जाए तो क्या फायदा उसका। उसकी तरीका है चलाने का ताकि वो शत्रु से रक्षा कर सके। तो ये तो समझ लो बंदूक और गोली बता दिए, चलानी कैसे है वो ये दास बताओगा इस मंत्र ने, तो कि काल रूपी शत्रु को हम विजयी पा सके। इसके ऊपर क्या बताया है कि यो सतनाम पालड़ा रंगोरी, यो 2 अक्षर का नाम है सतनाम। ये ओहम सोहम एक तराजू के यानी बैलेंस के एक पालड़े में, और इस सतनाम के एक सिमरन की कीमत रख दे। एक सिमरन, एक जैसे श्वास बाहर छोड़े और अंदर ले, इन दोनों को अलग अलग जाप करना। इसकी 3 प्रकार विधि है सिमरन करने की। तो यू एक कंप्लीट मंत्र हो जाता है। श्वास और उस श्वास में ये दोनों मंत्र जाप करने हैं तो यू एक मंत्र बन गया। कहते इसकी जो कीमत बन गई उसको इतनी वैल्यू है इसकी, इतनी भक्ति शक्ति है इसमें। एक पालड़े में, तराजू के एक पालड़े में रख दे इस मंत्र की कमाई। और इस ब्रह्मांड में 14 लोक हैं और 3 लोक ये स्वर्गलोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक ये न्यारे हैं। कहते इन 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो दूसरे पालड़े में, और 3 लोक तक पासिंग दर है। पासिंग माने वैसे बैलेंस। पहले तराजू आ करती, बीच में रस्सी सी बांध दिया करती है उसका सेंटर में, डंडी ही के, और उस डंडी के दोनों तरफ रस्सी बांध के पालड़े बांध दिया करते, उसके प्लेट सी हुआ करती नीचे पालड़ियाँ की। तो उस सेंटर में जो पकड़ते थे तो पलड़े ऊपर नीचे हो जाते थे जिसी में किसी में डिफेक्ट होता था। तो उसको बैलेंस करने के लिए जो कणक तोलनी होती थी उसी में से मुट्ठी भर लेकर, और जो पालड़ा नीचे था उसके विपरीत वाले पालड़े में डाल देते थे, वो बराबर हो जाते थे। वो पासिंग बोला करते उस कणक ने। तो वो कणक जो होती थी वह थोड़ी सी होती थी, वो पासिंग, वो भी बट्टे वाली साइड में रख दी। और बाकी फिर सौदा करते थे, वो ढेर बोरी होती थी उसकी, तो उस पासिंग की कोई वैल्यू नहीं होती थी। तो क्या बताते हैं कि तुम तो छोटा सा सरपंच बन गए, गांव का छाती पीटते अंडो, एमएलए बन जाओ तो धरती पर पाना टेको, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाओ तो धरती तोल दो। कहते हैं ये पूरी पृथ्वी का भी उस एक नाम की कमाई के सामने नहीं। राजा और मंत्री, ये मुख्यमंत्री, एमएलए किस लिए बनते हैं कि घना धन जोड़ूं, फैक्ट्री लाऊं, साहूकार बन जाऊं, और 2 मिनट में 1 सेकंड में मर जा, फिर पता नहीं कि तो कौन सी योनि में धक्के खावें। और कहते हैं जो हम कमाई कर रहे हैं, जो हम लूट रहे हैं, एक उश्वास की सतनाम से इतनी कीमत बन जाती है। सतनाम पालड़े रंगोरी हो, और दूसरे पालड़े में 14 लोक चढ़ावा राम रंगोरी हो, जिसमें शिव जी का लोक, पृथ्वी का, विष्णु जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, दुर्गा का लोक, ये 7 लोक ऊपर के ब्रह्म लोक, और फिर ये धर्मराज का लोक। ये कहते हैं ये इन सब यानी एक ब्रह्मांड ने दूसरे पालड़े में रख दे। तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। अपने आत्माओं, जब तक आपको इस प्रकार दृढ़ विश्वास नहीं होगा कि हम जो साधना कर रहे हैं ये शास्त्र अनुकूल है, तब तक आप इस भक्ति को सफल नहीं कर सकते। क्योंकि भ्रमित करने वाले लाखों लोग मिले हैं आपने दिन में, 10-5 तो प्रत्येक ने टकरा लेंगे। क्योंकि आप जब इस ज्ञान से परिचित हो जाते हो, आप अपनी चिंता छोड़कर दूसरे को समझाने की चेष्टा करते हो, लेकिन वो उसी खचड़े ज्ञान से कंप्लीट होते हैं, फुल होते हैं। और यदि आप पूर्ण रूप से ज्ञान से परिचित नहीं है तो वो आपको भ्रमित कर सकते हैं, क्योंकि वो चातुर प्राणी हैं। वो तो ऐसे हैं, बीजक की बाता कहें बीजक नाई आथ, ये पृथ्वी डोबन उतरे के मीठी बात। और वो चातुर प्राणी चोर है, मूड मुग्ध है ठोठ, संता के नहीं काम के, जो इनके देगल जोट है। अपने आत्माओं, आज के सत्संग में प्रारंभ यही से हुआ था कि जो साधना हम कर रहे हैं ये हमारी ठीक है या गलत है,
या शास्त्र प्रमाणित भी है या नहीं है, तो ये क्लियर करना था और वो स्पष्ट हो गया। अब परमात्मा कहते हैं समझा है तो सर दर पाओ, बहोर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर साहिब जी की असीम कृपा से आप जी सत्संग सुन रहे हैं। परमेश्वर की असीम कृपा जिन पुण्यात्माओं पर होती है वही इन शुभ समागमों में पहुंच पाते हैं। सत्संग में आने से इस प्राणी को ज्ञान होता है कि कौन है ये, कहां से आया है, इसका यहाँ जीवन का उद्देश्य क्या है। जब तक इस प्राणी को सत्संग नहीं मिलता तब तक इसकी बुद्धि का दायरा, बुद्धि का जो सर्कल है वो अन्य प्राणियों के तुल्य ही होता है। संतानोत्पत्ति, फिर उनकी परवरिश, उन्हीं के अंदर मोह ममता में सारा जीवन समाप्त कर देना। जब इसको सत्संग सुनने को मिलता है तो ये अपने जीवन में एक आवश्यक कार्य और प्रारंभ कर देता है जो मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य होता है। परमेश्वर कबीर देव जी सतलोक से चलकर आते हैं, उस अमर लोक से चलकर आते हैं, उस तीसरे धाम से चलकर गति करके यहाँ पहुँचते हैं। एज इट इज अपने सशरीर आते हैं और हम काल के जाल में हैं, अज्ञान से ओत प्रोत, और काल को ब्रह्म को ही हम भगवान मानकर अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे होते हैं, व्यर्थ कर रहे होते हैं। उस समय वो परमात्मा आके हमें याद दिलाते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डर। मानुष जन्म पाए के नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। कबीर 5 पैर धंधे गया और 3 पैर रया सोए, एक पैर हरि नहीं भजो, मुक्ति कहाँ से होए। 8 पैर होते हैं एक दिन रात के अंदर, 24 घंटे। एक पहर 3 घंटे का होता है। तो परमात्मा बताते हैं कि 5 पहर धंधे गया, यानी 15 घंटे तो धंधे में खोता है ये प्राणी, और 3 पैर गया 9 घंटे सोने में बर्बाद कर देता है। और फिर कहते हैं एक पैर हरि ना भजो, तो मुक्ति कहाँ से हो। एक पैर में 3 घंटे। अब 24 घंटे में तो परमात्मा ने हमें 3 घंटे तो कम से कम भगवान की भक्ति करने का धूम धाम में दिन गया और सोचत होगी सांझ, एक घड़ी हरि ना भजा तेरी जननी जन भई बांझो।
रात गवाई सोए कर, दिवस गवाया खाए। हीरा जन्म अनमोल है, ये कौड़ी बदले जाए। आजकल के 5 दिन तेरा जंगल होगा बासे। ऊपर ऊपर हल फिरे, फिर ढोर चुरेंगे घास। आड़ जले जो लाकड़ी और केस जले जो घास। सब जग जलता देख कर भया कबीर उदास। मरोगे मर जाओगे, कोई न लेगा नाम। उजड़ जा बसाओगे, ये छाड़ बस्ती गांव। कबीर आड़ जले लकड़ी जले, ये जले जलावन हारे। ये देखण आले भी जले, भाई किस से करूं पुकार। परमात्मा कहते हैं कि जब मृत्यु हो जाती है प्राणी की, शरीर छूट जाता है, देहांत हो जाता है, तो उसको अंतिम संस्कार करते हैं, तो सभा करते हैं, जलाते हैं लकड़ियों में। तो परमात्मा कहते हैं वो आड़ जले उस मुर्दे के, और लकड़ी जले। और एक दिन जो जलाने गए थे, उनको अंतिम संस्कार करने गए हैं, वह भी जलेंगे उड़े उसी में, उसमें वो भी जलेंगे। कबीर साहब कहते हैं हाड़ जले लकड़ी जले, और जले जलाने हार, और देखण आले भी जले। अब किस तरह करूं पुकार है, जो इस दुख से हमें बचा दे, जन्म और मृत्यु के दुख से जो ऐसा बचा दे, वो कोई भी ना दिखता। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर देव जी ना कर हम निकम्मी आत्माओं पर एक विशेष उपकार किया है कि उन्होंने हमें इस जन्म मृत्यु के रोग की एक औषधि दे दी। और जो उस औषध को खावे, कहते औषध खावे पत्थर है। पथ्य यानी दवाई, परमात्मा की भक्ति करे और मर्यादा में रहे। पथ रहे यानी परहेज रखे, ताकि मुक्ति होए। तो उस परमेश्वर ने हमें, हमारे ऊपर एक विशेष कृपा की है कि हमें आकर के समझाया है कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। ये तुम्हें 2 शरीर मिला है, ये तुम्हारे साथ एक धोखा है, तुम्हें मूर्ख बना रखा है। अब पुण्यात्माओं, ये हमने कितना अच्छा शरीर दिखा है, सबसे प्रिय शरीर होता है। आदमी रोगी हो जाता है व्यक्ति, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए यदि उसने मकान भी बेचना पड़ जा, गाड़ी भी बेचनी पड़ जा, वो भी बेच देता है। ये कितना प्रिय लगता है। और ये है क्या, इसके अंदर देखे जरा सा की तत छुल जा, इसमें देखे सिर्फ ऊपर ऊपर एक कलर कर रखा है, अंदर के इसमें आड़ मांस रक्त टट्टी पेशाब बलगम थूक, यू सारा कबाड़ इसके अंदर भर के और ऊपर के पेंट कर दिया, चाम लपेट दिया। और जब इसकी मृत्यु हो, शरीर छूट जाता है, इसको फूंक देते हैं, इसका नामो निशान भी नहीं रहता। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि प्रथम तो तू शरीर को अपना मानता है, और दूसरे फिर इस संपत्ति और संतान को। तो परमेश्वर कहते हैं काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों न खो। कबीर झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रया मन मोद।
सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल। ये तो आना जाना लगा हुआ है, जो कीड़ी का नाल। पतझड़ आवत देख कर ये बन रोवे मन माही। ऊंची टहनी ही पात थे वो पीले हो जाही। पात झड़नता यूं कहे, सुन भई तरवर राय। अब के बिछड़े नहीं मिले, न जाने कहाँ पड़ेंगे जाए। तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात। यहाँ की यह रीति है, एक आवत एक जात। परमेश्वर कबीर देव जी, हम काल के जाल में भ्रमित अपनी प्यारी आत्माओं को कितने सरल तरीके से समझाने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, हम उनकी आत्मा हैं, और अपने पिता को ही, अपनी माता को ही अपनी संतान की चिंता होती है। अब परमेश्वर कबीर देव जी हम सबके कुल के मालिक हैं, और हमने सतलोक में एक गलती की थी। उस गलती के परिणाम स्वरूप हम परमात्मा के लोक से यहाँ आकर गिर गए, इस गंदे लोक में, काल के लोक में, जहाँ जन्म और मृत्यु सदा बनी रहती है, और किए हुए कर्म का फल दंड उसको अवश्य प्राप्त होता है। और इस पृथ्वी पर पाप तो बिना किए, अपराध तो बिना किए बन जाते हैं, और पुण्य करने के लिए एक विशेष तरीका अपनाना पड़ता है। उसमें धन भी लगाना पड़ता है, समय भी लगता है, तब जाकर के कुछ पुण्य होते हैं। जैसे खेत में, किसान के खेत में घास फूस अड़ंगा जो किसी काम का को नहीं, वो तो अपने आप उग जाता है, और ऐसा भर जाता है, खेत में फंस जाते हैं झाड़ बोझड़े कैर कीकर, तो उसमें कुछ भी करना नहीं पड़ा, वो आप भर गया अड़ंगे थे। और यदि उसमें कोई कणक बीजनी पड़े, गेहूं बीजना पड़े, गेहूं प्राप्त करने के लिए पहले 5-6 बार तो उसको हल से जोतना पड़ेगा, बाना पड़ेगा, संवारना पड़ेगा, और फिर उसके अंदर बीज जब बावे संवारे उसमें टाइम लगे और पैसे लगे, फिर उसमें बीज डाले उसमें पैसे लगे, फिर खाद डाले उसमें पैसे लगे, धन लगे, और सिंचाई करे उसमें धन लगे, और शारीरिक प्रयत्न मेहनत मजदूरी अलग से लगे, और तब जाकर के कुछ वो वस्तु चाहिए थी जो हमें हमारा जीवन दाता अन्न हमें प्राप्त हो। ठीक इसी प्रकार इस काल के लोक में पाप तो अपने आप हो जाते हैं, मन में सोच सोच कर भी जो पाप इकट्ठे कर लेता है, किसी का बुरा सोचता है, किसी को कुछ नजर से देखता है, और फिर पृथ्वी ऊपर पगजो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे पृथ्वी पर, क्योंकि काम करे बिना रह नहीं सकता, शरीर ही सा दे दिया, इसमें कि मैं डालेंगे ईंधन तो ये चलेगा, नहीं तो ये चले नहीं, तो उस टुकड़े के लिए फिर मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करनी पड़े तो पाप भी होंगे। जैसे मजदूर है कस्सी से खोदेगा, निरे कीड़े मकोड़े की हत्या हो जाती है। किसान है हल बाता है, एक अड़ाई 20 फुट बाई 200 फुट ला लो,
उसमें 1000 कसाईयों जितना पाप आड़ी को लग जाता है। एक अलाई और सेंस कसाई, 1000 कसाईयों जितना पाप उसको लगता है। तो वो आड़ी के मजदूर के बैड अकाउंट में लिख दिए जाते हैं, पापों वाले संचित कर्मों में लिख दिए जाते हैं। और पुण्य करने से बनते हैं। जैसे आप पोचा मारते हैं, जैसे खाना बनाते हैं, चूल्हा लीपते हैं, आसपास का स्थान भी लीपया करते हैं। अब उसमें पोचा मार लेते हैं, सब सीमेंटेड फर्श फ्लोर हो गए, पोचा मारे, फिनाइल मारे, तो उसमें ना जाने कितने जीव मरते हैं। स्नान करें, उसमें रोटी बनाओ, उसमें जीव मरे। जल के अंदर जीव, स्नान करें तो जोड़ तालाब में जैसे पहले ज्यादा स्नान करा करते, उसमें जीव मरे। और खाना बनाओ, उसमें जीव मरे, खाओ, उसमें जीव मरे, श्वास लिया, उसमें जीव मरे। तो ये पाप तय अपने आप हो रहे हैं, अर्पण करने पड़ेंगे। जैसे आप जी कर रहे हो, समय भी निकालते हो, धन भी व्यय कर रहे हो, और सुमरण भी कर रहे हो, स्मरण भी कर रहे हो, मंत्र जाप भी कर रहे हो। तो इस तरह तो पुण्य बने, और पाप बने बिना बनाए अपने आप इकट्ठे हो जाते हैं। अपुण्यात्मा, जब तक हम पूर्ण परमेश्वर पाप नाशक कबीर देव जी की भक्ति साधना परम संपूर्ण संत से लेकर नहीं करते, अन्य जो हम जाप करते हैं, अन्य आन उपासना में जो मंत्र जाप करते हैं या कोई भी करते हैं, साधना करते हैं, उससे पाप नाश नहीं होते। यदि ब्रह्म तक की साधना ओम नाम से भी करते हैं, उससे भी पाप नाश नहीं होते। जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अर्थात पुण्य अलग से लिखे जाते हैं, पाप अलग से। पुण्यात्माओं, जैसे हम प्रतिदिन कमीज पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो इनको रोजाना मैल लगता है, स्वाभाविक है, अवश्य मैल लगेगा। और उनको धो ले, साबुन हो, पानी हो, जल हो, साबुन और जल से, योग से उनको स्वच्छ डेली कर ले तो उज्जवल बने रहते हैं। तो हम प्रतिदिन जो काम करते हैं वो काम तो करने ही पड़ेंगे। पोचा भी लगाना पड़ेगा, हल भी चलाना पड़ेगा, मजदूरी भी करनी पड़ेगी, नहाना धोना भी पड़ेगा, खाना भी बनाना और खाना भी पड़ेगा, श्वास भी लेना भी पड़ेगा। तो पाप भी इकट्ठे होंगे। उनका एक विकल्प है, उनका अल्टरनेट है, समाधान है कि हम भगवान पूर्ण परमात्मा की, सत्य पुरुष की साधना करें, पूर्ण संत से उपदेश प्राप्त करके। उससे क्या होगा कि डेली होने वाले पाप, कहते इच्छा कर मारे नीबन इच्छा मर जा, कह कबीर दास का पाप नहीं लगे। अब जैसे हम अपना मजदूरी करने गए हैं तो हमारी इच्छा वहां जीवन सा करनी नहीं है, अपने पेट के लिए गुजारा, अपना रोजी रोटी के लिए करना पड़ेगा। ऐसे किसान हल जो बा रहा है उसका उद्देश्य वहां जीव मारना नहीं होता, लेकिन अपने परिवार पोषण के लिए उसने वो करना ही पड़ेगा। ये कर्तव्य कर्म है। तो फिर हमने क्या करना चाहिए कि साथ में भक्ति करते रहेंगे तो ये प्रतिदिन होने वाले हमारे दिनचर्या के अंदर जो पाप होते हैं वो डेली साफ होते रहेंगे। बात रही प्रारब्ध और संचित कर्मों की, उनका विनाश इन्हीं से होगा। तो इस प्रकार हम जो सत साधना करेंगे उस सत साधना से हमें इसका समाधान मिलेगा। तो पुण्यात्माओं,
परमात्मा क्या बताते हैं भाई, पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाही। अब परमात्मा उदाहरण देते हैं, जैसे वन में, जंगल में पेड़ होते हैं, पीपल का पेड़ है, सतूत के पेड़ हैं। परमात्मा बता रहे हैं कि उनके ऊपर इसे बढ़िया पत्ते लगे हुए थे और फड़फड़ाया करते थे जब हवा चलती थी। आज वो पीले होकर बसंत ऋतु में, पतझड़ में, वो पत्ते टूट टूट के पीले होकर जमीन पर गिर रहे हैं। कोई गंदी नाली में गिर रहा है, कोई पशु पक्षियों के पैरों तले कुचला जा रहा है। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, जैसे कहते पात झड़नता यूं कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, ना जाने कहाँ गिराएंगे जाए। जैसे कोई परिवार का सदस्य और उसको ये पता लग जाए कि तेरी मृत्यु निश्चित है, तेरा रोग ला इलाज हो गया है, तो फिर वो कहता है भगवान ना जाने कहाँ जाना होगा, कहाँ गिरना हो, कहाँ पड़ेंगे, कहाँ जन्म होगा, क्या होगा। और फिर उसकी सांत्वना दिलाने के लिए बहुत से समझदार व्यक्ति उसके पास बैठ जाते हैं। वो कहते हैं भाई मृत्यु तो सब की होगी, एक दिन सब नहीं मरना है, कोई 2 दिन पहले मर जाए, कोई 2 दिन पीछे, तू चिंता छोड़ और अपना मालिक की रजा में राजी रहे। तो इसी प्रकार परमात्मा समझा रहे हैं, जैसे पात झड़ता हुआ, पत्ता झड़ता हुआ ऊपर से गिरता हुआ टूट कर जब गिरता है, वो कह रहा है कि हे तरवर राय, हे वृक्ष साहब, अब ना जाने कहाँ गिरूंगा जाए। अब वो तरवर उसको समझा रहा है, सांत्वना दे रहा है। तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवत एक जात। ओह, जैसे पतझड़ में पहले वाले पत्ते सभी पीले होकर के वृक्ष से झड़ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं और तुरंत ही कोपल फूट आती है और नए पत्ते हफ्ते 10 दिन 15 दिन महीने में पूरे हो जाते हैं और फिर वो 1 वर्ष वो फड़फड़ कर लेंगे और फिर उनकी वही दशा होगी। अब जैसे दादाजी की टिकट कटन हो रही है और पोते पोती छोटे छोटे और फल फूल रहे हैं, और दादाजी भी कभी ऐसे ही बालक थे जैसे आज पोता पोती हैं, इसी प्रकार उन पोता पोती की भी दशा होगी। तो परमात्मा समझाना चाहते हैं कि तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, और यहाँ की यह रीति है, एक आवे एक जात। अपने आत्मा यहाँ तो जन्म और मृत्यु का एक अटल सिद्धांत है। और परमात्मा परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अमर करूं अर्थात जन्म मृत्यु के इस रोग को सदा के लिए समाप्त कर दूं और काल के कर्म के बंधन से तुझे छुड़वा दूं। इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं, क्योंकि हम काल की कारागार में, ये पृथ्वी एक जेल है, 21 ब्रह्मांड जेल है, हम इस पृथ्वी रूपी जेल में बंद रोक रखे हैं और इसमें हम कर्मों अनुसार इस काल ने अपना विधान बना के कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। तो कर्म बंधन के अंदर बांध कर हमें यहाँ पर रोक रखा है।
अब परमात्मा कहते हैं तुम्हारे इस बंधन को मैं काट दूंगा, कर्म के बंधन को, इसलिए बंदी छोड़ के लाता हूं। बंदी माने कैदियों को छुड़ाने वाला, बंदी छोड़, काल से छुड़वाऊं भी गा और सतलोक में अमर पटा दूंगा, सदा के लिए तुम्हें मुक्त कर दूंगा। जहां जाने के बाद आप जी का जन्म और मृत्यु कभी नहीं होगा। वहां आप जी का ऐसे ही परिवार होगा और वहां का जो शरीर आपका होगा वो इस 5 तत्व से नहीं होगा। शुक्रम अकायम असनाविरम, आपका शरीर जो है इस माता पिता के योग से बना हुए काया नहीं और न ही ये नाड़ी जोड़ का जंतर तंत्र। वहां केवल एक नूरी शरीर होगा जिसमें ना बीपी हाई हो, ना लो हो, ना किसी प्रकार की मृत्यु का डर, ना कोई विकार उसके अंदर। वहां किसी चीज का अभाव नहीं। सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार वहां पर दरिया बहते हैं, मीठे अमृत जल के सरोवर हैं, बहुत बड़े बड़े हमारे महल हैं जो जिनको हम छोड़ कर आए हैं, खाली पड़े हैं जो। अब इस काल ने अपने दूतों के माध्यम से, इन नकली गुरु संतों के माध्यम से हमें इतना भ्रमित कर दिया। परमात्मा की यथार्थ कथा, सृष्टि रचना हमें प्रारंभ में ऐसी लगती है जैसे झूठी कहानी कथा हो। वो तो परमात्मा की कृपा है कि हमारे पास इतने प्रूफ हैं, इतने प्रमाण हैं कि इस मन को विवश होना पड़ता है उस सत्य कथा को सत्य मानने के लिए। तो पुण्यात्माओं, ये जो कथाएं बताई जाती हैं कि वहाँ सतलोक के अंदर मनुष्य हैं, मानव सदृश शरीर हमारा है, हम भी मनुष्य ऐसे ही हैं, परमात्मा भी हमारे सदृश है, हमरे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार। गरीबदास जी बताते हैं कि हमारा सृजनहार हमारी उनिहार है। उनिहार माने हमारे स्वरूप जैसा है, लेकिन परमात्मा के शरीर की तुलना में हमारा शरीर कम शक्तिशाली है, कम तेजों में है। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे और वो भी फीकी रहे, इतना तेज है उस परमात्मा के बॉडी का, शरीर का। और वहां जाकर के हमें जो शरीर मिलेगा वहां पर 16 सूर्य जैसा जितना प्रकाश होगा हमारा, इतनी रोशनी होगी और उसमें हमारी कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। तो पुण्यात्माओं, ये तो एक डेफिनेट है कि यहां से तो हमने जाना पड़ेगा। चाहे हम आज कुछ भी सोच रहे हों कि आज नहीं मरेंगे, अभी नहीं मरेंगे, कदे तो मरेंगे। एक दिन तो वो आवेगा जिस दिन हमने जाना पड़ेगा, और उस जाने वाले दिन से पहले हमने क्या तैयारी करनी है उसको वो सत्संग में बताई जाती है। जैसे आज सुबह के सत्संग में आपको बताया था कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में कि यदि तू अंत समय में भी मेरे ही भाव में भावित रहेगा, मेरी ही साधना करता रहेगा, मेरे ही ज्ञान से तू जुड़ा रहेगा, तो मुझे ही प्राप्त होगा। और ये नियम है कि अंत समय में जिसकी जहां आशा होगी वो वहीं जागा। तो परमात्मा हमें फिर बताया कि जो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म की साधना करते हैं, पर तत्वदर्शी संत से उपदेश प्राप्त करके वो उसके पास चले जाते हैं। अपनात्मा, हमने अपने जीवन की एक रिहर्सल करनी है, और जैसे हम पूरे जीवन में, सारे जीवन में जैसा भी हम भाव बनावाएंगे अंत में वैसा ही रहेगा।
और जैसे हम भक्ति ना करके किसी और संसारिक में धंधे में रहेंगे, लगे रहेंगे, इन्हीं में जोड़ जुगाड़ में मरेंगे तो इन्हीं में आस्था रह जाएगी, फिर यही जन्म होगा, कोई पशु बनाएंगे कि तो पक्षी बन जाएंगे। तो इन पॉइंटों से हमने बचना है। अब अंत में जिसकी आस्था, जैसे कोई विष्णु जी की साधना करता है तो अंत में उसी में आस्था रहेगी उसकी, और विष्णु के लोक में चला भी गया तो फिर वापस आएगा, जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। जैसे परमात्मा बताते हैं कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णु नाथ के पुरखों जाके तो फिर भी उल्टा आया। तो इस ज्ञान से आपके हृदय में एक ऐसी छाप जम जाएगी, ऐसी छाप हो जाएगी कि आप जी तन मन धन से उस परमात्मा पाने और सतलोक जाने की एक प्रबल इच्छा बनाओगे। और जो संसारिक व्यक्ति हैं उनकी आस्था सारा जीवन इस संसारिक संपत्ति धंधे में रहती है, तो अंत समय में उनके वही बात याद आवेगी। एक वृद्ध मृत्यु को प्राप्त हो रहा था। अब जो भक्तिहीन प्राणी होते हैं उनकी मरते समय घनी दुर्गति होती है। यम के दूत आते हैं और जब उसके श्वास गिनती के रह जाते हैं उससे पहले ही वहां डेरा ला लेते हैं सूक्ष्म रूप में, वो अन्य को नहीं दिखते, और उसकी जुबान को पैरालाइसिस कर देते हैं। फिर उसके श्वासों की गिनती करते हैं कितने शेष रह रहे हैं, वह बैठे रहते हैं। उसकी जुबान बंद हो जाती है, फिर वो ऐसी बूंदी बूंदी शक्ल के उसको दिखाई देते हैं। वो डरता इस शरीर को त्यागता है, वैसे नहीं त्याग सकते इस शरीर को जल्दी से। अपन आत्मा कोई किराए के मकान में रहता हो ना, और मकान मालिक ने के भाई खाली कर दे इसने, वो उसने खाली कर राजी को ना, उसके अंदर वो ऐसा रम गया, उसको भी बस मन मार के खाली कराया करे। और इस शरीर में हम रहा 100 साल 60 70 80 वर्ष, इसको के ऐसे ही खाली कर देंगे, इसको तो हम अपना मान रहे, जबकि ये भी किराए का है। जितने समय की पूंजी जमा करा का है उतना ही दिया हुआ इसमें, लेकिन हम बेईमान है, छोड़ना नहीं चाहते, फिर कब्जा करने की नीयत रहती है। तो यम के दूत उसको दिखा के ऐसी भयंकर और उसका सीधे बाले ठोक के फिर डरता भागता छोड़ के इसको, और डरते की टट्टी और पेशाब निकल जाता है। एक तो मृत्यु ऐसे होती है भक्तिहीन प्राणी की। कबीर साहब कहते हैं आए हैं सो जाएंगे। कई कहते हैं क्या तुम भक्ति कर रहे हो तुम नहीं मरोगे? हम भी मरांगे, शरीर हमने भी छोड़ना होगा, लेकिन हम फिर नहीं मरांगे कभी। शरीर हमने भी छोड़ना होगा, लेकिन आम जनता की तरह जो भक्ति नहीं करती उनकी तरह नहीं मरेंगे। आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। एक तो भक्ति करने वाला प्राणी आदर सत्कार से भगवान उनको विमान में बैठा के ले जाएगा, वो भी मरे। अरे एक यम के दूत जैसे अपराधी को पुलिस बांध के ले जाया करे, हथकड़ी और बेड़ी तय ऐसे जकड़ कर ले जाएंगे। तो इस मरने में कितना अंतर हो गया। तो एक बुढ़ा मृत्यु को प्राप्त हुआ था और यम के दूता ने उसकी जुबान को पैरालाइसिस कर दिया, और वो दिखते हैं कति एंड टाइम पर, पहले नहीं दिखते, पहले गुप्त रूप से कर जाते हैं। एंड मीन जैसे किसी के घंटे 2 घंटे का समय रह रहा हो, 3 घंटे का 4 घंटे का, उससे पहले आकर उसको जुबान बंद कर देते हैं कि कहीं यू कुछ बता ना दे हमारे बारे में, यम के दूतों के बारे में, तो जुबान पहले बंद कर देते हैं। तो बूढ़ा मरण लग गया तो घर वाले भी आसपास बैठ गए।
अब वो वृद्ध कुछ ऐसी क्रिया कर रहा था, बोल नहीं पा रहा था, ऐसी कर रहा था। अब घरवाला ने सोचा पिताजी ने कहीं पर धन दबा रखा है और ये बताना चाहते हैं और बोल नहीं पा रहे। तो उनको पता था कि एक डॉक्टर है, वैद्य है, वो कुछ ऐसी जड़ी रखता है जो वह जड़ी इसकी मुंह में डाल देता है तो ये बोल पड़ता है। उस डॉक्टर के पास गए दौड़ के दूसरे गांव में, उसको लाए घोड़े पे बैठा के। उसने कहा भाई 500 रुपये लूंगा। 500 रुपये, पहले 500 रुपये, जैसे भी 500 या 400 200 जैसे ठीक उन्होंने सोचा वो दे दी उसकी फीस। वो डॉक्टर ने उसके मुख में वह दवाई औषधि डाल दी। औषधि डालते वो बच्चे बोले पिताजी जल्दी बताओ कहाँ धन दाब रखा है। और बूढ़ा बोला अरे तुम कित मर गए थे, यू देख गाय का बच्चा झाड़ू खा गया, नाश कर दिया डायना की झाड़ू का। अन्यों कह के बूढ़ा मर गया, वो शरीर छूट गया। अब वो बालक मारे माथे का हाथ, पिताजी या डायना की झाड़ू हमने परसे में पड़ गई। डायना की झाड़ू में 500 रुपये लग गए हमारे। तो अब अंत समय में जिसकी जहां आस था, बुढ़े की खास बीमारी हुई, देखा करे, देख बाल्टी कहाँ रखी है, लोटा यहाँ दरिया करे, देख फलानी चीज वो हो गया, फलाना यूं हो गया। क्योंकि राम नाम का उसने बेरा को ना और काम का पता नहीं, तो घर क्या गए सर में दर्द रखा करे बुढ़ा। तो इसीलिए पहले क्या बताया करते थे कि भाई 25 साल तक ब्रह्मचारी, 25 से 50 गृहस्थ जीवन और 50 से 75 बूढ़ा घर छोड़ जाए तो बढ़िया रहे। क्योंकि बच्चों ने जो भी मिलना है उनके संस्कार मिलेंगे। और चाहे पिताजी कितनी कोशिश कर ले, उनको किस्मत से अधिक नहीं मिल सकता जब तक वो परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आएंगे। और परमात्मा के विधान से हम परिचित ना होकर के एक दूसरे के सिर में दर्द बने रहे। और सत्संग में आने से फिर यह बात समझ में आती है, यदि ये सत्संग समझ में आ जाए फिर घर न रहो चाहे बाहर रहो, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बड़े बुजुर्ग का थोड़ा फर्ज तो बनता है बच्चों को अच्छी राय दे, अपना अनुभव बतावे, मानना या ना मानना उनको कंपेल नहीं करे। वो कंपेल करे ना जब लड़ाई बढ़े है तो उनको कह दे भाई ऐसा कर लो बेटा, ऐसा कर लो। और उन बच्चा ने भी अगर अच्छा लगे तो पिता की आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। क्योंकि पहले पुराने समय में तो जैसे कोई किसान है तो उसके बेटा पोते सारे किसान का ही काम किया करते, तो उसमें तो उस बुजुर्ग का अनुभव बहुत कामयाब रहा करता था और सारे मान्या करते थे। और अब कितना परिवर्तन हो गया, हम 60 साल के हो गए और 60 साल पहले हमने कैसे जीवन निर्वाह किया और आज और अब वर्तमान के पोते बेटे क्या कैसे किस प्रकार उनका जीवन शैली होगी। अब हम उस अपने पिछले घसे पेटे अनुभव ने इनका अड़ावा ये क्यों मानेंगे। तो ऐसे ये हमारे अपने परिवार में एक समस्या पैदा होती है। तो ज्ञान से सत्संग से यह समस्या हल होती है। एक माई एक बुढ़िया घनी कलियारी थी और अपनी पुत्र बधू के नाक में दम रखा करती, छोटी छोटी बातों पे आप लड़ती, फिर उसका लड़का आ जाता उस पर पिटवाती, उसने फिर कहती देख इसी है ऐसे है फलान है, फिर वो झगड़ा करता। एक दिन परमात्मा की रजा हुई, उसको कोई सत्संग में जाने वाली एक बूढ़िया उसके घर चली गई और उसने देखी उनकी कलह, वो कलह देखी, उसने सोची यह बुढ़िया यदि सत्संग में जाने लग जा तो इनके घर की कलह मिट सके है। तो उसने उस बुढ़िया से कहा कि बहन
ऐसे ऐसे गुरु जी वहाँ सत्संग करते हैं, वहाँ चला करो। आप तो वृद्धावस्था भी होगी, क्योंकि पहले एक फार्मूला बना रखा था, नो क्या करते भक्ति तो भाई बुढ़ापे में कराएंगे, बुढ़ापे में तो जिए जाने का जिसी भक्ति करोगे, कदे दांत काम करे नहीं, आँख काम करे नहीं, कदे दांत दर्द करेंगे कढ़वाने की तो फिर नए चढ़वाने, आँख बनवानी, गोडे दुखें, सिर में दर्द, चक्कर आवे हैं, सारी शरीर कमजोर हो जा, 100 बीमारियां घर कर जाती हैं, खांसी खर्रा 100 प्रकार की बीमारी हो जाती। फिर भी उसी आधार से, लेकिन भक्ति तो कहते जितना जल्दी जिस उम्र में बच्चा बोलने लग जाए, 2, 2.5 वर्ष 3 वर्ष के बालक को उपदेश दिला देना चाहिए। अब ये फार्मूला है परमात्मा। ध्रुव ने 5 वर्ष की आयु में नाम ले लिया था, प्रहलाद ने 10 वर्ष की आयु में ही उपदेश ले लिया था, 10 से भी पहले ही बल्कि। तो इस प्रकार भक्ति करने, तो उस बुढ़िया ने कहा, अपनी उस थ्योरी के आधार से ही उसको समझाने की चेष्टा की। 1-2 दिन तक बुढ़िया मानी को नहीं, फिर कुछ दिन बार बार देकर चर्चा चलाने से तो वो कहने लगी, चल आज देख हूं थारे सत्संग में। अब ये सत्संग के बिना ही प्राणी अपने उसी कुएं का मेंढक बना रहता है, घर से खेत में, घर से अपनी दुकान पर, फिर घर से कोई काम करता है मजदूरी उसमें, या अपनी नौकरी पर जाता है, फिर आता है, सारा दिन उसको लू में जुड़ा रहे और उसी को फाइनल मान रहा होता है। और सत्संग में आने से इसको अलग संसार महसूस होता है। तो अब बुढ़िया चली गई, वहाँ सत्संग सुना, फिर तो वह तकरीबन जान लागी, और पुण्यात्मा होती है उनका जल्दी असर हो जाता है, और ढीठ होती हैं वो तो बैठी रहेंगी और करना वो यार बोलना नहीं, सत्संग भी सुन जाएंगी। कहते हैं, कोट वर्ष करे संगत संतों की, पत्थर का जल में के बीजे, चंदन बन में रंग ला दे पर बांस बिटम भी ना सींचे। अब क्या बता रहे हैं परमात्मा कि पत्थर को यदि जल में डाल दे और 100 वर्ष के बाद उसको निकालकर ऐसे एक दूसरे से बिड़ा दे, नए आग पाटेगी, चिंगारियां निकलेंगी, उस पे उस शीतल पदार्थ का असर नहीं हुआ। जल ने पत्थर को शांत करना चाहिए था, पर पत्थर पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं जल का। और इसी प्रकार कहते एक पेड़, चंदन का पेड़ आसपास के नीम के पेड़ को भी चंदन जैसी गंध युक्त बना देता है, लेकिन बांस, बंबू, बांस के ऊपर चंदन की महक काम नहीं करती। तो परमात्मा क्या बताते हैं, सत्संग के अंदर जो पत्थर जैसे प्राणी हैं उनका असर नहीं हुआ करता, जो बांस जैसे प्राणी हैं उनका इन बातों का प्रभाव नहीं होता सत्संग के वचनों का। कहते हैं, कोट वर्ष करे संगत संतों की, सत्संग संत का, और जैसे पत्थर का जल में क्या बीजे, और चंदन बन में रंग ला दे पर बांस बिटम भी ना सींचे। चंदन बन में रंग लगा देता है, आसपास के सभी पेड़ों को अपने अपने जैसी महक युक्त बना देता है, लेकिन बांस बिटम्बी, वो बांस जो है डोंगी बिटम्बी, वो नहीं, उसका असर नहीं हो। तो ऐसे जो पुण्यात्मा होती हैं उनका तो तुरंत असर होता है, चाहे बुढ़ापे में ज्ञान समझ में आ जाओ, चाहे बालकपन में। जो पत्थर और बांस जैसे हैं उनका असर हुआ नहीं करता। तो वो पुण्यात्मा थी, वो ऐसी पुण्यात्मा थी कि उसका घर करगी वह सारी बातें। एक दिन उसकी पुत्र वधू ने भैंस का दूध निकाला, 5-6 किलो दूध था, और उसको ऊपर कड़ियों में एक कड़ा टांग दिया कर, गज सरिया नीचे तो मोड़ दिया ना, हुक बना कर उसमें बाल्टी टांग देते थे, कुत्ते बिल्ली ना खराब करें दूध की। अब उसकी पुत्र वधू ने प्रतिदिन की तरह वह बाल्टी दूध निकाला भैंस का,
और नो टांगन लागी ऊपर ने हाथ तेन अंदाजे से अभ्यास होता है अंदाजे से टंग्या करे कहीं टंगेगी। उसने उल्टी साइड में लागी बाल्टी का कड़ा, उन्होंने बाल्टी छोड़ दी, अग टंगेगी और वह गद दे ही नीचे पड़गी, सारी फरस पर के दूध फैल गया। अब वह पुत्र बधू उस बुढ़िया की तरफ देखा कि ले भाई आज हो गया कई दिन का काम यो। अन्नो देखा उसका नहीं, या वासी मुंह करके मायूस सा अक्के बोलेगी बिया। बुढ़िया बोली बेटी यू हमारे भाग में कौन था, आज यू हमारी किस्मत में था कोनी। और इसने ऊपर ऊपर के न साफ करे और भैंस को ही पिला दे। यू बेटा हमारे भाग में नहीं था, नहीं तो हमारा होता तो कैसे खिंड गिर जाता, यू पहले ना गिरा कभी। अब उसकी पुत्र वधू गज्जी को ना बुढ़िया आज कौन सा स्टेशन पकड़ेगी। आज इतनी सुथरिया बोली के होकर कौन सा स्टेशन पकड़ रही है, या इसमें भी इसकी कोई चाल से। और उसके मुंह का नहीं देखेंगे कि यार एक लाठी ठावेगी एक दरेगी, और ना बेरा कितनी बूंदी बोलेगी। वह फिर ने बोली बेटा इन्हें साफ कर दे और भैंस को डाल दे ऊपर का, और बाकी इस पर लीप दे के मैं गारा गोबर, ये हमारा था ही को ना, हमारे भाग में नहीं से। अब वो पुत्र वधू का दच्चा को ना कि एकदम इतना परिवर्तन हो गया आदमी में। उसने सोची या सांझ ने कट्ठे वारे न्यारे करेगी आन देश के बेटे ने, जब सारी सुनावेगी। अब वो भी आ गया तो उसने दूध मांगया, दूध का माँ दूध दे। बोली भाई आज दूध पीड़ा हमारे बाग में ना था और ऐसे ऐसे बात होगी, और हम सत्संग में जाया करूँ तो सारी इसी बात बताए हैं। परमात्मा ने जो हमारे भाग में लिख रखा है ना वो ये मिला करे, हम खाम खा लड़ाई कर रहे हैं। और बेटा तू कुछ ना कहिए, इसने के बेचारी ने जाने का दूध गिराया है, इसका भी तो मोह है घर में कि जाने का कोई नुकसान किया करे। तो जब उसकी पुत्र वधू के जच्ची की बुढ़िया तो देवता बन गई, चरण पकड़े उसके पैर दबाए हैं और नौका सीने का लगा ली कि माई माँ आपने तो मुझे आज बहुत बड़ा अपराध क्षमा कर दिया। ने बोली बेटी नहीं, बिना ज्ञान में झगड़ा हुआ करता, अब नहीं होगा बेटा, तू अपना काम करे और मेरे 7 साल चलूंगी मैं तो। मेरा तो नरक हो रहा था, घर देख स्वर्ग बना दिया इसे संत ने। तो उस पुत्र वधू ने भी नाम लिया, उसके बेटे ने भी उपदेश लिया। तो पुण्यात्माओं ऐसे सत्संग में आने से इस प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है, लेकिन असर उनका है जो पुण्यात्मा होती हैं। ये पत्थर और बांस जैसे प्राणियों का नहीं हुआ करती। जिस घर में नाम इस सतपुरुष का और उस घर में लड़ाई, फिर उनका असर ना हो रहा है, वो तो पत्थर कैसे है, माड़ी सी घर्षण लग दे नोए चिंगारी पाटे हैं। पुण्यात्माओं इसके अंदर हमने परिवर्तन बहुत करना पड़ेगा। हमारे बोलने और बतलाने में, चलने और उठने और बैठने और निगाह दृष्टि में भी साधुता आनी चाहिए। एक तो चटक मटक करके चले, एक सीधा सा जैसे बिल्कुल भक्त संत चला करते हैं। उठने और बैठने में भी कहीं बकवाद नजर नहीं आवे, देखने में भी कोई ऐसी त्रुटि संत की दृष्टि में नहीं होनी चाहिए, भगत की में। तो हम सत्संगी हैं, अन्यथा हम केवल नाम उपदेश है, असर कति नहीं।